So, hello everyone. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning to all. जल्दी से जल्दी बता दीजिए आपको आवाज क्लियर है? जी. Very good morning to all. All clear? So great, 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 great. चलिए. सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज 6 to 12th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है. और तुम्हें आगे बता दूं तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं कि जो ये हमारे जो सेशंस हैं हिस्ट्री सॉरी एनसीईआरटी सीरीज सेट जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सेट 1 डिस्कस किया था, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से आएंगे. लेकिन बीच बीच में मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी लेके आता रहूंगा कि आपको हर तरीके से जो चीजें पता लगती रहें. जैसे आज हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, किसी दिन हम पॉलिटी डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन हम इन्वायरमेंट डिस्कस कर लेंगे. जो आपके एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं उसी से ही हम करेंगे. ठीक है. और जो वो वाली सीरीज है हमारी जो हमने कल करी थी, जो इसमें हम सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटीज के सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो ऐसे चलते चले जाएंगे. और तुम्हें मैंने एक प्रॉमिस भी किया था. प्रॉमिस ये किया था कि मैंने आपको ल्यूसेंट पढ़ानी है. मैंने बताया था मैं चैप्टर्स, ये ल्यूसेंट तो चलो एक बुक है, बट मैं बुक्स की भी रिवीजन आपको करवाऊंगा. तो ल्यूसेंट की जो आपकी बहुत डिमांड रहती है, सर ल्यूसेंट एक बार रीड करवा दीजिए. तो ल्यूसेंट की पॉलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं सैटरडे को. शनिवार को रात को क्लास होगी हमारे इसी चैनल के ऊपर. तो उस क्लास में आना मत भूलना. उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट समझ आया? तो उस क्लास में जो नहीं आएगा तो वो अपना नुकसान आपका खुद करेगा. तो उस क्लास में आ जाना. 8 बजे वो शाम को क्लास होगी हमारी. ठीक है. इवेंट मैंने बना दिया है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी तुमने करना है कर लो. ठीक है. ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जिस दिन वो क्लास होगी. मतलब शनिवार को होगी, शनिवार को रात को 8 बजे. ठीक है. तो उसमें हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे. जो मेरा मानना है, देखो मैंने ल्यूसेंट की अगर मैं बात करूं तो लोग जो है 12-12 घंटे भी पढ़ाते हैं, 14-14 घंटे भी पढ़ाते हैं ल्यूसेंट को. बट जो मेरा मानना है, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, आप लोगों को पता है. तो मैं जो है उस ल्यूसेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा. 3 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. तभी मैंने जो है वो क्लास जो है 8 बजे ही रखी है. वो 8 बजे रखने का रीजन ही ये है कि अगर 4 घंटे हो जाए तो 12 बज जाएंगे, जो भी है. ठीक है ना. तो आपके लिए भी बेटर रहेगा. और अगले दिन संडे है, क्योंकि अगर आप रात को लेट क्लास भी देखते गए तो भी आपको ऐसा नहीं है कि कल ऑफिस जाना है. तभी मैंने वो क्लास जो है शनिवार को रखी है. तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को. पॉइंट समझ आया? तो उस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना. पूरी पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे उस क्लास में. और ये आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज. मैंने आपको अपना प्लान बता दिया है किस तरीके से हम करने वाले हैं. समझ आया तुम्हें? तो उस चीज को कर लेना तुम लोग. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. और 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज के मैंने इसमें एमसीक्यूज लिए हैं. ठीक है. और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं. मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल एंड वेलकम टू अवर चैनल जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को. सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप यहां पे फॉलो कर सकते हैं. सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहां पे मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से. इसका जो लिंक है आपकी जो वीडियो खत्म होते हैं उसमें भी मिल जाएगा आपको. ठीक है. जो मैं आपकी जो उसमें पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता हूं तो उसमें भी आपको ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी. क्लियर? इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं. कोई पेपर एग्जाम डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं. और अगर आप लोग मेरे से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स. इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, प्लस मॉक टेस्ट हैं, प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है यहाँ पे. और इसमें मैं आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और वो सीरीज है डेली लाइव टेस्ट. और डेली लाइव टेस्ट जो होगा वो इसी के अंदर होगा.
लाइव टेस्ट। क्लियर। तो इसमें जो है आज सेट 1 आएगा, पॉलिटी के पार्लियामेंट में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 50 क्वेश्चन, बड़े धमाकेदार, लेवल थोड़ा सा अप होगा, उसमें मजा आएगा आपको, हर जगह के ऊपर कॉन्सेप्ट नजर आएगा। क्लियर। तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ये कोड लगा के VIP फ्लैश। जीएस कोर्स है एक हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहां पे। इन कोर्सेज को आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर आप ले सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन दबाना तब आपको नजर आ जाएगा। फिर भी नजर ना आया, होम पेज के बिल्कुल नीचे तक जाना, वो आपको नजर आएगा डॉक्टर्स विपन्स कोर्स। क्लियर। तो आपको ये वाले दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे, तो आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा था डेली लाइव टेस्ट की, मैं बात कर रहा था, ये हमारा आएगा 10,000 MCQ कोर्स में, लेकिन जो इसकी PDF होगी विदाउट आंसर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सारी चीज जो है इसकी जो PDF होगी मैं वो टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग जो है अपना अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन इसके जो वीडियो सॉल्यूशन होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, इसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे कहां पे, हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे। पॉइंट समझ आया? सिर्फ हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे, जो कि हमारा 10,000 MCQ कोर्स है, उसी में मिलेंगे। और लेकिन इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कंटेंट का जो लेवल है वो भी पता लग जाएगा, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट आंसर देने हैं, कोशिश करो जल्दी से जल्दी आंसर देने की। बहुत बढ़िया। तो एक बार 1 मिनट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, आप आंसर दीजिए 1 मिनट अभी। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ये स्वदेशी जो बाइकॉट मूवमेंट है ये किस चीज के साथ जो है आपके रिलेट करती है? आपको पता है स्वदेशी, स्वदेशी हमने अपनाया कब था? जब हमारे भारत देश में बंगाल पार्टीशन हो रहा था। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, और इस टाइम पे जब बंगाल पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, तब हमारे देश में ये अपनाया गया था, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। और बायकॉट मूवमेंट का मतलब यहां पे ये है कि हम फॉरेन गुड्स का क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, फॉरेन की चीजें अपनाएंगे नहीं। क्लियर। तो ये कब हुआ था? दैट इज एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर नंबर बी। यहां पे देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947, 1947 में कुछ भी नहीं हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी 1920 में हुई थी, जो मास बेस्ड मूवमेंट थी गांधी जी की, मास बेस्ड, पूरा देश जुट गया था, और गांधी जी ने यहां पे बोला था कि हम 1 साल में आजादी ले लेंगे। क्लियर। और यहां पे उन्होंने ये भी वर्ड यूज किए थे कि स्कूलों से, कॉलेजेस से, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सबसे जो है रिजाइन कर दो और देश की चीजों को अपनाओ, चरखा चलाओ। चरखा जो है हमारा नेशनल सिंबल बन गया था, और जो खादी है वो हमारी नेशनल ड्रेस बन गई थी। पॉइंट समझ आया? और ये नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखिए जी, महाड़ सत्याग्रह जो महाराष्ट्र में हुआ था ये किसने किया था? महाड़ सत्याग्रह जो है वो किसने किया था? ये जी महाड़ सत्याग्रह ये किसने किया था? इसके पीछे कहानी भी पता होनी चाहिए। ये जो सत्याग्रह है 20 मार्च 1927 में हुआ था। ठीक है, और ये सत्याग्रह किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था इसमें? जो उस टाइम पे अनटचेबल बोलते थे, छुआछूत वाली बातें बोली जाती थी। ठीक है, तो महाड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे जो है कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, पानी नहीं लिए दिया जाता था, मतलब उनको पानी नहीं देते थे वो।
ठीक है, मतलब महाड़ कम्युनिटी को, मतलब आई मीन ये अनटचेबल्स को, उस टाइम अनटचेबल्स बोलते थे, बट अब तो अनटचेबिलिटी है नहीं। आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा है कि हमारे भारत देश में छुआछूत की कोई बात ही नहीं है, अगर कोई ऐसे करता है तो उसके लिए सजा है। तो उस टाइम पे अनटचेबल्स वर्ड हम यूज करते थे। तो अनटचेबल्स के लिए पानी ना यूज करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने ये सत्याग्रह किया था, और इस सत्याग्रह में ये सफल भी हुए थे। और उन अनटचेबल्स, छुआछूत जो वर्ड यूज किया जाता था सोसाइटी में, तो उनको पानी यूज करने के लिए मतलब जो है मतलब बोल दिया गया था कि आप पानी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात यहां पे ये आती है कि 20 मार्च 1927 को हुआ था। इसी कारण जो 20 मार्च है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, सोशल इंपावरमेंट डे। इसी की याद में हम सेलिब्रेट करते हैं ये सोशल इंपावरमेंट डे। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आंसर। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बताओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब होती है, और उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। दिमाग में वैसी क्वेश्चन आ गया मेरे, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। राइट डाउन इन द, मतलब अपने अपने साइड पे लिख लो, बाद में लिख के बताना, लेकिन अभी आगे सुनो। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ये महाड़ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाद में ये जो है इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, इसीलिए इनको न्यू बुद्धिस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। और इन्होंने जो है ये हमारे भारत देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट भी रहे हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी रहे हैं। गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट के नाम से, जिसमें अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के भी साइन हुए हैं। और तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट किया था वो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, लेकिन इनके अलावा तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों उसमें पार्टिसिपेट किया था, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्लियर, ये याद रखना है। भीमराव अंबेडकर जी का एक पेपर याद कर लीजिए, मूक नायक इज द पेपर, मूक नायक इज द पेपर, ये याद करना। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा इनकी पार्टी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनकी पार्टी देखने को हमें मिलती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। क्लियर, याद रखना। महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं तो जब हम अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं तो मैं उनको लिंक करूंगा यहां पे। जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी 1932 में। क्लियर, ये याद रखना है। और इन्होंने एक पेपर भी लिखा था जेल में, हरिजन, हरिजन पेपर लिखा था, क्योंकि उन लोगों को हम हरिजन्स कहते थे उस टाइम पे। क्लियर, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जो टाइटल है ये उल्टा हो गया, ये इधर आ जाएगा। सरदार जो टाइटल है इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह में 1928 में। सरदार टाइटल इनको गांव की औरतों ने दिया था। अगर गांव की औरतें ऑप्शन में नहीं आएगा तो महात्मा गांधी जी को आप टिक करेंगे। क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये क्रॉप टैक्सेशन के लिए सत्याग्रह किया था 1931 में, जो कराची सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे ये। क्लियर, जहां पे पहली बार जो है फंडामेंटल राइट जो है आपका ड्राफ्ट किया गया था, और इस फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की यूनिफिकेशन इन्होंने करवाई थी। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो डिसीजंस होते थे वो पक्के होते थे। क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। भीमराव अंबेडकर जी हो गया। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जी जो हैं सत्याशोधक समाज सत्याशोधक समाज इन्होंने स्टार्ट किया था। क्लियर, और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे, उनके राइट्स को प्रमोट करते थे। सत्याशोधक समाज महाराष्ट्र में है। इनकी वाइफ जो है सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी जो है विमेन एजुकेशन, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए जो है बात करी थी, उनका सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो। और इनकी एक पुस्तक याद रख लेना, दैट इज गुलामगिरी, गुलामगिरी। क्लियर। यार इतनी बातें होती है ना, बोर्ड भी कम पड़ जाता है मेरे लिए कि भाई कहां लिखूं कहां लिखूं, तभी मैं ऑप्शंस के बीच में भी चलता चलता जाता हूं कि हाँ चलो भाई ऑप्शंस में देखी जाएगा, बच्चे तो समझ ही लेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि तुम तो अपने ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये बच्चा बोल रहा है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वल्लभ भाई पटेल हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। पॉइंट समझ आया तुम्हें? गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ करने वाले को लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
अगला क्वेश्चन बताइए। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश इन कैलकाटा बाय। जी, एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की है ये किसने स्टार्ट करी थी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इससे पहले इसका जो नाम था वो फोर्ट विलियम था, ठीक है। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में स्टार्ट करी गई थी, सर विलियम जोन्स द्वारा स्टार्ट करी गई है। आंसर नंबर बी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एक चीज आपको मैं बताता हूं, जो मैं कंफ्यूजन आ जाती है मेरे दिमाग में और मैं आपको भी कंफ्यूज तो नहीं करूंगा, उसको करेक्ट करने की बात करूंगा। विलियम जोन्स इज करेक्ट वन। एक पर्सन है चार्ल्स विल्किन, चार्ल्स विल्किन। क्लियर। ये वो पर्सन है जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, ये याद रखना। वॉरेन हास्टिंग की मैं बात करूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्होंने स्टार्ट किया। 1774 में आपकी फेडरल कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, कलकत्ता में स्टार्ट करवाई। ड्यूअल गवर्नमेंट को इन्होंने खत्म किया और ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ये याद रखना है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय जी की बात करता हूं, राजा जो टाइटल है इनको दिया था अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर सेकंड ने। इन्होंने जो है आपकी अतम्या सभा भी स्टार्ट करी थी 1815 में। क्लियर। फिर इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में। इन्होंने सती प्रथा जो है खत्म करवाई 1829 में, लेकिन करी किसने थी? विलियम बेंटिक ने करी थी। लेकिन इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, किनका? राजा राम मोहन राय जी का। इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे कौन? राजा राम मोहन राय जी। लेकिन अगेन इंट्रोड्यूस किसने किया था? विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। किसके कहने पे? मैकॉले के कहने पे। इसी कारण मैकॉले को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। राजा राम मोहन राय जी की बात करूं, कहां लिखूं? राजा राम मोहन राय जी की अगर मैं बात करूं तो इनको हम संवाद कौमुदी जो है, इन्होंने एक पेपर भी लिखा है। क्लियर। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये सारे पेपर जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो दिस इज बाय द राजा राम मोहन राय जी। क्लियर, ये याद रखना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत माता की जो पेंटिंग है ये सबसे एक मिनट पानी पी लूं, मेरे को खर 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 हो ही आ रही है गले में। भारत माता की जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा ओरिजिनली बनाई गई है? यस, बताइए। भारत माता की पेंटिंग दिखाता हूं, पेंटिंग की फोटो है। यस, हियर इज द भारत माता पेंटिंग। भारत माता पेंटिंग ये बनाई गई है किसके द्वारा? अबिंदरनाथ टैगोर जी द्वारा बनाई गई है। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। जामिनी रॉय एक पेंटर हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नंदालाल बोस जो हैं ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले स्कॉलर, जिनको पहली स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इन्होंने पुस्तक लिखी थी दैट इज गीतांजलि। नोबेल लॉरिएट, पहले नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का टाइटल गांधी जी को दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल जो है अपना वापस किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो कि हुआ था 1919 में। क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, इन्होंने काबुली वाला पुस्तक भी लिखी है। क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, आंसर इसमें क्या बनने वाला है? डी, अबेंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। अबेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जी। विच इंडियन बिजनेसमैन फेवर्ड द हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टूवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्ट? देखिए, हमारे भारत देश में आज अगर मैं बात करता हूं, हमारे भारत देश में एक हेल्दी कैपिटलिज्म है जिसमें टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हम कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। दैट मींस हेल्दी कैपिटलिज्म का मतलब इतना तो कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए कि हाँ, आपकी जो देश है वो ग्रो कर सके, डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी, प्लस साथ के साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना चाहिए। तो मतलब एक हेल्दी कैपिटलिज्म होना चाहिए, ये जरूरी है। ये किस बिजनेसमैन ने लिखा था? एक्चुअली बात क्या थी कि जो जी एक्चुअली क्या थी, जो आपके जीडी बिरला थे,
घनश्याम दास बिरला, क्लियर। इन्होंने जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी को एक पेपर में लिखा था। वो क्या लिखा था कि जो है सी राजगोपालाचार्य जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी ये लड़ रहे हैं आपस में, भाई कम्युनिज्म होना चाहिए, भाई नहीं सोशलिज्म होना चाहिए, क्लियर। तो फिर ये गांधी जी के साथ मिलते हैं, ये दोनों लोग गांधी जी के साथ मिलते हैं और गांधी जी भी क्या चाहते हैं, हेल्दी कैपिटलिज्म चाहते हैं कि नहीं आपकी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। तो ये जो दोनों मिलके गांधी जी के साथ मिलके 1927 में 1927 में ये क्या स्टार्ट करते हैं, फिकी, आपको याद होगा, ठीक है, दैट इज फिकी, क्लियर हो गया तुम्हें जी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ये स्टार्ट करते हैं, फिकी स्टार्ट करते हैं 1927 में। किसके साथ मिलके, गांधी जी के साथ मिलके, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो अब बात यह है, ये किस पर्सन ने बोला था, ये घनश्याम दास बिरला जी ने हमें बताया था कि एक हेल्दी कैपिटलिज्म होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव था वो घनश्याम दास बिरला जी का था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, क्लियर हो गया तुम्हें, ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए, हु इज रेफर टू एज द फ्रंटियर गांधी। इसमें फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इसीलिए क्योंकि अगर आता है तो सिंपल है, नहीं तो फिर भाई जितना मर्जी डिफिकल्ट बनाते चले जाओ। तो फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल गांधी जी के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। कौन, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, रेड शर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करते थे, लाल कलर की शर्ट्स पहनते थे, ये याद रखना। इन्होंने पेशावर में स्टार्ट किया था, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया था, क्लियर। और वैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गया था। 24 दिन का समय था ये, 240 माइल्स का रास्ता था ये, क्लियर, और 385 किलोमीटर था। गांधी जी ने ये यात्रा स्टार्ट करी थी फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू द दांडी, क्लियर। तो ये चीज करी गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है यहां पे सीमांत गांधी। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर मैं बात करता हूं, ये कौन है, ये पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी के नाम पे एक चीज आपको और बता देता हूं, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी थी, बनाई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यस, बिल्कुल, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये जो हैं इनके बेटे हैं, गांधी जी के बेटे हैं। एक बच्चे ने मजाक में बोल दिया, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है तुम्हें, यस। अगली, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्किंग कमेटी ऑफ द नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया। देखिए क्विट इंडिया जो वर्ड है ये कब देखने को आपको मिला था, यस, क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन वर्ड है, ये क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये कौन से उसमें लिया गया था, आई मीन सेशन में लिया गया था, ये लिया गया था वर्धा सेशन में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। अब क्विट इंडिया जो वर्ड है, भारत छोड़ो, ये 8 अगस्त 1942 को और ये आपका स्टार्ट किया गया था। और गांधी जी ने डू और डाई का जो है नारा दे दिया था, करो या मरो, और ये हिंसाजनक मूवमेंट बन गई थी, क्लियर। बट इसके कोई भी लीडर नहीं थे, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, क्लियर। फिर आईएनसी ने 9 अगस्त को लॉन्च किया था, 9 अगस्त 1942 को। अब बात यह है कि 8 अगस्त को ये जब स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था, क्लियर।
क्विट इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, ये किसके रिस्पांस में स्टार्ट किया गया था? क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में स्टार्ट किया गया था। ये क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में। और किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। और इसने क्यों भेजा था? क्योंकि इनकी हालत पतली हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हार रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है, इंडियंस का इनको साथ चाहिए था। इसी कारण जो है गांधी जी ने इस चीज को बोला था, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। क्यों बोला था? क्योंकि ये कहते हैं हम संविधान बना के देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम आपको सारी पावर्स देंगे, लेकिन डिफेंस अपने पास रखेंगे, अगेन सब कुछ मिलेगा आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मतलब सीधी सी बात है, पहली वॉर में तो धोखा खा गए हम, अब सेकंड वाले में नहीं खाएंगे, पहले संविधान दो फिर देखेंगे क्या करना है। पॉइंट समझ आया? तो पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने वर्ड यूज किया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? ए इज द करेक्ट आंसर, वर्धा इज द राइट वन, वर्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर जो कि रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, इसको किसने मारा था? देखिए जनरल डायर का मतलब क्या है, यहां पे माइकल ओ डायर से है, माइकल ओ डायर, ठीक है, जो कि लेफ्टिनेंट थे आपके पंजाब के जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में देखने को आपको मिला। कब? दैट इज 13 अप्रैल 1919 को। और इन्होंने गोलियां इसीलिए चलाई थी क्योंकि रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? इट वॉज ए ब्लैक एक्ट, अनार्किल एक्ट, जिसमें बोला गया था नो वकील, नो दलील, नो अपील। कोई भी पर्सन 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप में खड़ा है तो ऑब्वियसली बात है उसको गोली मार दिया जाएगा, गोली नहीं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बात करी गई थी 1919 में। अब बात यह है कि जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। ये जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही थी? एक्चुअली जब रॉलेट एक्ट चल रहा था, सभी इंडिया में ऑल इंडिया हड़ताल चल रही थी। 2 पर्सन पंजाब से पकड़े गए थे उस हड़तालों में, डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, क्लियर, ये याद रखना। और इन दोनों लोगों को छुड़वाने के लिए वो मीटिंग चल रही थी, और इस मीटिंग के चलते चलते जो है जनरल माइकल ओ डायर ने आदेश दे दिया और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सारे लोगों को मरवा दिया। क्लियर? तो ये पूरी कहानी है पीछे। अब बात यह है कि माइकल ओ डायर, जिनके जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मारा किसने था? ये उधम सिंह जी ने मारा था। उधम सिंह जी ने इनको मारा था 1940 में, 1940 में, कैक्सटन हॉल में, कैक्सटन हॉल लंदन में मारा था शहीद उधम सिंह जी। आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर, उधम सिंह जी इज द राइट वन। क्लियर? जतिन दास, ये तो पता होगा, जतिन दास तो आपको पता होगा। जतिन दास कौन है? जतिन दास वो हैं जब भूख हड़ताल करी गई थी जेल में बाय द भगत सिंह जी, तो 64th डे के ऊपर, 64th डे के ऊपर जो है किस पर्सन की डेथ हुई थी? जतिन दास जी की। वीर सावरकर आपको पता होगा, इन्होंने वीर सावरकर जी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक लिखी थी आपकी, किस चीज के लिए? 1857 रिवोल्ट के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। हसरत मोहानी, ये वो पर्सन है जिन्होंने एक वर्ड बोला था, दैट इज इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद को प्रमोट किसने किया था? लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। ये किसने वर्ड यूज किए थे? ये यूज किए थे भगत सिंह जी ने यूज किए थे। भगत सिंह जी की एक पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट। क्लियर? तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं सबको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, उधम सिंह जी इज द करेक्ट आंसर, उधम सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से कौन सा पेपर जो है गांधी जी द्वारा एडिट किया जाता था साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में कौन सा जो पेपर है एडिट किया जाता था? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो है इंडियन ओपिनियन पेपर को एडिट करते थे। आंसर नंबर ए। बाकी इनका हरिजन पेपर भी है, यंग इंडिया भी है, नवजीवन भी है, ठीक है, ये याद रखने, नवजीवन। क्लियर हो गया तुम्हें? ये सारे पेपर हैं, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये सारे पेपर जो हैं किसके हैं? गांधी जी के। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? ये याद रखना। अब बात यहां पे ये करते हैं इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है 1861 में एडिट किया जाता था, किसके द्वारा? मनमोहन घोष, मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। पॉइंट समझ आया? एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो इनके द्वारा जो है ये एडिट किया जाता था यहां पे। तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में,
ठीक है। 9 जनवरी क्या होता है, एनआरआई डे हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर नंबर ए, इंडियन ओपिनियन इज द करेक्ट वन, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी जो हैं इनमें से किसको पॉलिटिकल गुरु मानते थे, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। ये इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव ये प्रेसिडेंट हैं, किस चीज के प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो कि आपकी 1934 में बनाई गई थी, क्लियर। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया इनके साथ इन्वॉल्व हैं, जयप्रकाश नारायण जो कि इनके जनरल सेक्रेटरी हैं इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो कि आपके 1934 में बनी थी। दयानंद सरस्वती जिनको हम क्या कहते हैं, मूल शंकर के नाम से इनको जाना जाता है, और इन्होंने जो है आर्य समाज की फाउंडेशन करी थी 1875 बॉम्बे में, 1875 बॉम्बे में करी थी। गो बैक टू वेदास इन्होंने हमें बताया था, क्लियर। इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन इन्होंने हमें दिया था। इन्होंने वर्ड बताया था हमें स्वराज, स्वराज वर्ड वाज गिवन बाय अगेन दैट इज दयानंद सरस्वती जी, क्लियर। और इन्होंने वेद भाषा भूमिका, ठीक है। और एक और पुस्तक सत्यारथ प्रकाश, ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, दयानंद सरस्वती जी द्वारा। महादेव देसाई जो हैं ये जो है प्राइवेट दैट इज सेक्रेटरी हैं, किसके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, दैट इज अगेन महात्मा गांधी जी के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर होगा तुम्हें, यस, आंसर नंबर डी दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखो, पहले भारतीय जो इलेक्ट किए गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, वो कौन थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे दादाबाई नौरोजी। आंसर नंबर क्या बनेगा, बी, दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी जो हैं 1892 में आपके इलेक्ट किए गए थे लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी, क्लियर, ये याद रखना है आपको, और 1892 से और लिबरल पार्टी से, ठीक है, दादाबाई नौरोजी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, यस, आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। और कहां से इलेक्ट हुए थे, फिंसबरी से, फिंसबरी से, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले पहले भारतीय। दादाबाई नौरोजी जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, क्लियर। और इन्होंने हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की बारे में बताया था कि हमारा जो पैसा है बाहर लेके जाया जा रहा है। इन्होंने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके हमें बताया था। ये दोनों चीजों का वर्णन इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था, ये याद रखना। दादाबाई नौरोजी का एक पेपर भी है रस्त गुफ्तार, ये भी आपको याद रखना है, रस्त गुफ्तार। दादाबाई नौरोजी जी की एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी, मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया वर्ड यूज किया जाता है। मैडम बीकाजी कामा ने स्टटगर्ट जर्मनी में 1907 में 1907 में तिरंगा लहराया था। सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे तिरंगा लहराया था, क्लियर। और दैट इज मैडम बीकाजी कामा ने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। प्राइवेट सेक्रेटरी हैं दादाबाई नौरोजी जी की। जयप्रकाश नारायण हम पढ़ चुके हैं। जयप्रकाश नारायण, एक और पॉइंट पढ़ सकते हैं आप लोग, सर्वोदया प्लान, सर्वोदया प्लान। उसके बाद सर्वोदया प्लान आया था 1950 में, उसके बाद हमारे भारत देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, ये सबको पता है, ठीक है। सर्वोदया प्लान इन्होंने हमें बताया था जयप्रकाश नारायण जी ने। लेकिन अगर आपसे पूछा सर्वोदया कॉन्सेप्ट, सर्वोदया कॉन्सेप्ट मतलब सर्वोदया मतलब सबका उदय, सबका उदय का मतलब राइजिंग ऑफ ऑल, मतलब सोसाइटी को आपने ऐसे बनाना है कि बिल्कुल मतलब बराबर हो जाए सोसाइटी, ऐसे ना हो कोई ऊंच नीच की बात यहां पे आए, क्लियर। तो सर्वोदया कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने हमें दिया था, तो इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया हमने बात कर ली है। सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात करता हूं, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही हैं 1925 कानपुर सेशन में।
क्लियर। इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था आईएनसी की साइड से, तो विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली कौन थी? दैट इज सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी ने 1916 के लखनऊ पैक्ट के लिए बोला गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला था? मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था दैट इज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्लियर। आंसर नंबर बी। इनको मैंने बोला फर्स्ट इंडियन फीमेल जो प्रेसिडेंट रही थी आईएनसी की। अगर अदरवाइज अगर नॉर्मल पूछा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है, वो आपको सबको पता है, एनी बेसेंट है। 1917 में कलकत्ता सेशन से आपकी प्रेसिडेंट रही थी और वो आयरलैंड से थी, इसीलिए हमने फर्स्ट लेडी बोला है। अगर इंडियन वर्ड यूज किया तो सरोजिनी नायडू का आंसर बनेगा। क्लियर। आंसर नंबर बी, दादाबाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर, दादाबाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इंडियन नेशनल आर्मी जो आई थी 1943 में, इंडियन नेशनल आर्मी जो आई थी 1943 में, ये कब बनी थी? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी आजाद हिंद फौज, सिंगापुर में बनी थी, जब जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ज्वाइन किया था। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, इन्होंने कमांड जो है आपकी संभाल दी थी कि भाई आप संभालो सुभाष चंद्र बोस जी को। उस टाइम पे रास बिहारी बोस जो है प्रेसिडेंट थे। अब सब कुछ प्रेसिडेंटशिप यो सब कुछ जो है सुभाष चंद्र बोस जी के सामने रख दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी सेना को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से नाम रखे थे इन्होंने? वन इज द नेहरू, वन इज द गांधी एंड वन इज द सुभाष, ठीक है, एंड वन मोर इज द झांसी। जो झांसी है वो एक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की फौज थी, जिसमें ये लड़की लीड कर रही थी, जिनका नाम था लक्ष्मी। क्लियर, याद रखना। और दूसरी बात ये है, इंडियन नेशनल आर्मी ने जो है पहली बार हमारी स्टेट्स कौन सी आजाद करवाई थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, क्लियर, और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज, नाम रखा गया था। आपको पता है रेड फोर्ट ट्रायल जो है, रेड फोर्ट ट्रायल जो हुए थे 1945 में ही हुए थे। क्लियर, जिसमें लाल किले के ऊपर 3 लोगों को पकड़ा गया था, इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को, जिनके ऊपर जो है ये केस वगैरह चल रहा था। वो 3 लोग कौन थे? वो थे आपके पीके सहगल, क्लियर, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एंड वन मोर पर्सन इज देयर, शाहनवाज खान। ठीक है, ये 3 पर्सन थे आपके यहां पे। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इनको छुड़वाने के लिए जो लॉयर्स की टीम गई थी, वो उसमें मेन कौन थे? बुल्लाभाई देसाई। बुल्लाभाई देसाई वाज द चीफ लॉयर। बाकी जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, बहुत सारे पर्सन गए थे, लेकिन चीफ लॉयर वाज द बुल्लाभाई देसाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखना। आंसर नंबर ए। बाकी जो इनका जो नेशनल फ्लैग था, मतलब जो फ्लैग था आजाद हिंद फौज का, वो था दहाड़ता हुआ शेर, दैट इज रोरिंग लायन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। सत्याशोधक समाज, बहुत बढ़िया। जी, सत्याशोधक समाज जो है ये किसने स्टार्ट किया था? ये अभी हमने डिस्कस किया था। सत्याशोधक समाज किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फूले जी ने स्टार्ट किया था। गुलामगिरी जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले विमेन एजुकेशन के लिए बात करते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज से लिंक करे थे। फिर जब राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो जाती है तो आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है। क्लियर। आदि ब्रह्मो समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं, लेकिन जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है वो कौन संभालते हैं? आपके दैट इज केशव चंद्र सेन संभालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। पंडिता रामाभाई, इन्होंने मुक्ति मिशन स्टार्ट किया था विमेन को अगेन अपलिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके काम के लिए उन्होंने काम किए थे। तो आंसर नंबर डी, ज्योतिबा फुले इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बताने हैं कौन रहे थे? तो दैट वाज द बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी। ये कौन से सेशन में रहे थे? 1887 1887 में, और सेशन का नाम क्या था? मद्रास सेशन था। ये याद रखना। पहले 3-4 सेशन याद कर लो। पहला सेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट। सेकंड जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, दादाबाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट। थर्ड जो हुआ था दैट इज इन द मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी इज द प्रेसिडेंट, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे।
फोर्थ वाला सेशन भी याद करना है आपको, इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज ह्यूल जो है इनके प्रेसिडेंट थे। और ये पहले क्रिश्चियन ले लो, ठीक है, पहले अंग्रेज ले लो, ये प्रेसिडेंट थे। बाकी पढ़ने तो बहुत सारे हैं बट ये 4 आप याद कर लीजिए जो पेपर में मैक्सिमम आते हैं। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मौलाना आजाद जी की मैं बात करता हूं, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आपके आईएनसी के, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंपॉर्टेंट, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है इनका रहा है, सबसे लंबा समय भी इनका रहा है, नंबर 2। नंबर 3, इनका एक पेपर है अल हिलाल, अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर था। नंबर 4, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। क्लियर। नंबर 5, हमारे आजाद भारत के जो है ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, याद होगा तुम्हें, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम कहते हैं अली ब्रदर्स। तो इन दोनों ने स्टार्ट क्या किया था, दैट इज खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। क्लियर। ये आपकी जो है 1919 में स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि टर्की के सुल्तान जिन्हें मुस्लिम पीपल खलीफा कहते थे उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, डी, बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अमार शुनार बांग्ला जो है ये क्या है, यस अमार शुनार बांग्ला जो है ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। ये कब गाया गया था, जब 1905 का बंगाल पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे गाया गया था ये। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कंपोज किया गया था, आंसर नंबर ए। और ये नेशनल एंथम बन चुका है बांग्लादेश का। अब पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है बांग्लादेश को आजादी कब मिली थी, तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था 1971 की वॉर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये याद रखने वाला पार्ट है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी तो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज भारत माता की पेंटिंग। क्लियर। देवेंद्रनाथ टैगोर मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस मनमोहन घोष, इन्होंने एक पेपर को एडिट करते थे, दैट इज इंडियन मिरर, ये आपको याद है। क्लियर। और इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर भी जो है ब्रह्मो समाज से लिंक करते हैं, लेकिन ब्रह्मो समाज से पहले ही इन्होंने एक सभा स्टार्ट करी थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, ये याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये तत्वबोधिनी सभा कहां पे स्टार्ट करी गई थी, दैट इज इन द कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट करी थी। पॉइंट समझ आ गया तुम्हें, यस। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ का लिंक डॉक्टर विपिन गोयल सर्च कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि यहां पे जब वीडियो खत्म होगी ना, वीडियो के एंड में जो वीडियो खत्म होती है उसके बाद एक पिंड कमेंट होता है, तो उसमें आपको पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप मिल जाएगी आपको, ठीक है। पीडीएफ तो मिलती रहती है आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ से, पीडीएफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान का कौन सा मेंबर नहीं था, एक्चुअली ये कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा किसने था, क्लेमेंट एटली ने भेजा था, कि भाई जाके देखो ना कि क्या हो रहा है इंडिया में क्या हो रहा है, हम जीत तो गए हैं, हम प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, एटली प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, भाई इंडिया को आजाद करवाओ, देखो कि क्या चाहते हैं इंडिया वाले। तो कैबिनेट मिशन प्लान को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन्होंने हमारे सामने बातें ऐसे रखी कि हाँ कौन आप जो है, जो हमारे इंडिया के साथ रहना चाहता है इंडिया के साथ रहे, बाहर जाना चाहता है बाहर रहे, सब बातें इस तरीके से बोली, फेडरल स्ट्रक्चर की बात इन्होंने करी। क्लियर। तो इस चीज को, बातों को हमने मान लिया था और इन्होंने हमारी बातों को भी मान लिया, जिसके अकॉर्डिंग जो है आज हमारे भारत का जो संविधान है वो बना है। 1946 में आया था, 9 दिसंबर 1946 को तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ गई थी कि संविधान बनाओ, और किसकी रिकमेंडेशन से, कैबिनेट प्लान की रिकमेंडेशन से, जिसमें 3 लोग आए थे, वो कौन कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। तो ये पर्सन नहीं था, आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। पैट्रिक लॉरेंस यहां पे कौन है, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट देखने को हमें मिल रहा है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ये व्हीलर जो है ऑप्शन में नहीं आएगा। यहां पे पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
जी क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आंसर बताइए, शाबाश। अगला आंसर बताइए, 1857 के रिवोल्ट में जो है इनमें से किसने असिस्टेंस नहीं दी थी? डिड नॉट गेट असिस्टेंस, यस बताइए, इनमें से किसको जो है असिस्टेंस नहीं मिली थी 1857 रिवोल्ट में? अंग्रेजों को नहीं दी थी, ठीक है। तो इसमें वो है, दैट इज बेगम हजरत महल ऑफ अवध। अवध को कैप्चर किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते चलते, ड्यू टू द रीजन मैल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। पर बाद में इसको छोड़ दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट करा था? हड़प नीति के सिद्धांत 1848 में स्टार्ट किए गए थे बाय द डलहौजी, क्लियर। और पहली स्टेट कैप्चर कौन सी करी थी इन्होंने? दैट वाज सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, ये सारी स्टेट्स जो है कैप्चर करी गई थी इसके अकॉर्डिंग, पर बाद में छोड़ दिया गया था अवध को। ये सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, दैट इज सिकंदरा बेगम ऑफ भोपाल, इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने जो है अंग्रेजों को साथ दिया था, क्लियर। और होलकर ऑफ इंदौर, इन्होंने साथ दिया था। राजा ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, क्लियर, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अंग्रेजों को योगदान दिया था, अंग्रेजों को सपोर्ट किया था इस रिवोल्ट के अंदर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अ लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट? गदर मूवमेंट के लीडर का नाम बताना है। गदर मूवमेंट 1913 में स्टार्ट करी गई थी और इसको हम और क्या कहते हैं? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, गदर मूवमेंट को, क्लियर। अब गदर मूवमेंट के लीडर कौन है? इनमें से लाला हरदयाल जी। आंसर नंबर क्या बनेगा? ई। लाला हरदयाल जी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस मूवमेंट के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज सोहन सिंह बाखना। सोहन सिंह बाखना इज द प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और गदर मूवमेंट का एक पेपर भी है एंड दैट इज गदर, अंग्रेजी राज के दुश्मन, ये पेपर का नाम है। भगत सिंह जी की मैं बात करना चाहूंगा। इनकी ऑल इंडिया जो है इन्होंने क्या बनाया था लाहौर में स्टूडेंट्स के लिए, क्या बनाया था इन्होंने? आई फॉरगॉट द नेम। ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया नौजवान सभा, ऑल इंडिया नौजवान सभा बनाई थी लाहौर में, क्लियर, 1926 में बनाई थी, ये याद रखना है। भगत सिंह जी ने HSARA के जो है मेंबर हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, जो कि 1928 को बनी थी। प्रेसिडेंट वाज द चंद्रशेखर आजाद जी। भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंका था, कहां पे? असेंबली में बम फेंका था, याद रखना है। मैडम भिकाजी कामा जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। श्यामा जी कृष्णा वर्मा जी की बात करूंगा। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, क्लियर, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप करी थी इन्होंने लंदन में सेटअप करी थी श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। इन्होंने जो है इंडियन हाउस एसोसिएशन भी यहां पे सेटअप करी थी, इंडियन हाउस, क्लियर। तो ये तीनों एसोसिएशन जो है श्यामाजी कृष्णा वर्मा की है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? लाला हरदयाल इज द राइट वन, लाला हरदयाल। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर ने दो आर्किटेक्ट थे, इन्होंने कौन सी सिटी को डिजाइन किया था? इन्होंने कौन सी सिटी को डिजाइन किया था? हमारी नेशनल कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली, दैट इज नई दिल्ली को जो है इन्होंने इसको डिजाइन किया था। चंडीगढ़ भी क्वेश्चन आ जाता है, चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था? ली कार्बूजियर, ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर नंबर डी, हर्बर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो ये जो है आपके ये हैं जिन्होंने डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का जो बना था आपका, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहां पे ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते थे, 1774 में बनाई गई थी। तो इसका जो आंसर बनेगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत की, वो कहां पे है? नई दिल्ली में देखने को आपको मिलती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई थी, और 28 जनवरी 1950 को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 124 है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट
जो कि 1784 में आया था। यहां पे पावर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिवाइड किया गया था। 1909 का एक्ट जो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले यहां पे सेक्रेटरी हैं, मिंटो यहां पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय हैं। यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, अलग अलग चुनाव की बात करी गई थी, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। क्लियर। 1919 का एक्ट जो है मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म है आपका। चैम्सफोर्ड कौन है? गवर्नर जनरल वाइसरॉय है यहाँ पे। मोंटेक्यू कौन है? यहाँ पे सेक्रेटरी है। क्लियर। और यहाँ पे 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल डायरकी की बात करी गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन की बात करी गई थी यहाँ पे, जहां पे पावर्स ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर में डिवाइड किया गया था। और ये पावर 10 साल के लिए आपको मिली थी, लेकिन 10 सालों के बाद साइमन कमीशन आया, उससे पहले ही आ गया था, फिर उसने रिपोर्ट सबमिट करी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका बनता है। क्लियर। 1858 का जो एक्ट था ये रानी ने दिया था, इसे हम गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 3 बातें यहां पे बोली गई थी। क्या? कि हम धर्म के काम में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, इक्वालिटी बराबरता समानता सबको प्रोवाइड करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म किया जाएगा, हड़प नीति को खत्म किया जाएगा। क्लियर। तो इनमें से सिर्फ एक ही बात पूरी हुई थी, दैट इज धर्म के काम में इन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ई ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, फटाफट बताइए। चलिए, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। यानी कि जो राष्ट्रीयकृत लोग थे आपके, राष्ट्रवादी जो लोग थे आपके, ठीक है, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए कौन सी चीजों को अपनाया था कि हां इन्हीं चीजों को अपना के हम कर सकते हैं काम। नंबर 1 इज बायकॉट, बिल्कुल बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स की बात करी गई थी, स्वदेशी की बात करी गई थी, ठीक है, बायकॉट की बात करी गई थी, स्वदेशी की बात करी गई थी। तो मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन बनेगा, तो इसका मतलब जा तो आंसर डी है, जा तो आंसर आपका ए है। ये तो दोनों नहीं है क्योंकि 1 2 दोनों ऑप्शन में नहीं है। नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन हमने बात करी नहीं थी, नॉन कॉपरेशन तो आपकी 1920 में बात आई थी। क्लियर। तो नॉन कॉपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चौथा है नेशनल एजुकेशन, यस नेशनल एजुकेशन को हमने प्रमोट किया था, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा की हमने बात करी थी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 इज द राइट वन, 1 2 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इनके कुछ ये लीडर्स हैं और उनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? ठीक है, तो यहां पे देखिए जी, बख्त खान जो कि कमांडर इन चीफ थे दिल्ली से। दिल्ली से कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये बनेगा 4th ऑप्शन। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला ये लड़ रहे थे अवध से, नंबर 1। कुंवर सिंह एंड जो है आपके कुंवर सिंह एंड अमर सिंह जो के जगदीशपुर बिहार से लड़ रहे थे, अर्रा से लड़ रहे थे, ये बनेगा 3रा ऑप्शन। नाना साहेब दोदो पंत और तांत्या टोपे ये लड़ रहे थे कानपुर से, तो ये बनेगा 2 ऑप्शन। तो 4 1 3 2 बनेगा राइट आंसर। आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। 4 1 3 2 पॉइंट समझ आया तुम्हें? 4 1 3 2 इज द करेक्ट वन। यस, 4 1 3 2 क्लियर हो गया तुम्हें? सो दीज आर द लीडर्स एंड द एरियाज ऑफ ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया है। कौन से फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई थी? ये तो हमने बताया था अभी, जतिन दास नाम के व्यक्ति की जो है डेथ हो गई थी, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जेल में इन्होंने खाना नहीं खाया था, जो भगत सिंह जी ने जो है हड़ताल कर रखी थी। तो भगत सिंह जी भी डिस्कस कर लिए हैं। बाल गंगाधर तिलक हम पढ़ने चाहेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने वर्ड यूज किया था। होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में, कहां से? महाराष्ट्र में। और हेडक्वार्टर क्या बनाए थे इन्होंने? पुणे में हेडक्वार्टर बनाए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी है। क्लियर। आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इन्होंने जो है मराठा पेपर इंग्लिश भाषा में लिखा है, और जो है एक केसरी पेपर जो कि मराठी भाषा में लिखा है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। 2 बार मांडले जेल गए हैं ये। मांडले जेल कहां पे है? बर्मा म्यांमार में देखने को आपको मिलती है। क्लियर। और विपिन चंद्र पॉल
ये जो है बंगाल के अंदर इन्होंने नेशनलिज्म को फैलाया था, बंगाल के अंदर नेशनलिज्म को इन्होंने फैलाया था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मजा आ रहा है ना तुम्हें? हैं? मजा आ रहा है ना तुम्हें पढ़ के? तो लग रही है ना इंडिपेंडेंस, लग रही है ना हमारे चैनल पे कि हाँ यार भाई बस सर की क्लास खोल लो, जो मर्जी पढ़ लो, सब चीजों में ज्ञान ही ज्ञान है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। तमिल वीकली मैगजीन दैट इज कॉल्ड पुदी अरासू। जी जी, दैट इज कॉल्ड कुदी अरासू, जो है ये किस पर्सन ने लिखा है? बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। इनको पेरियार के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी साउथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इनको जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। क्लियर होगा तुम्हें? जी। कुडी अरासू जो है एक तमिल वीकली पेपर है, इनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट करी थी यहां पे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, आंसर नंबर सी, क्लियर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। सब्सक्राइबर बहुत कम है और मेहनत बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी और भी मेहनत करेंगे, सब्सक्राइबर भी लेके आएंगे और भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम जोड़ेंगे, क्लियर। और जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इसका लिंक वीडियो को खत्म होने के बाद भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई पेपर एग्जाम डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट मतलब इंडिया के पेपर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, क्लियर। और इसमें ये कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको इजीली मतलब सस्ते में मिल जाएगा कंपैरेटिवली, क्लियर। और इसमें मैं आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, डेली लाइव टेस्ट, जिसमें मैं एक टेस्ट लिया करूंगा रोज, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया, अब टेस्ट लेने की बारी है, रिवीजन करने की बारी है। तो टेस्ट लेंगे आज इसमें। तो पहला टेस्ट है पार्लियामेंट का, आज मैं अपलोड करूंगा। वो पीडीएफ सबको अपलोड करी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देख लेना। लेकिन वीडियो सोल्यूशन सिर्फ कोर्स में ही देखने को आपको मिलेंगे। जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना तो आपको ये कोर्सेज नजर आ जाएंगे। यहां पे ना समझ आया तो होम पेज के बाद नीचे जाना, बिल्कुल यहां पे नजर आएगा डॉक्टर विपिन कोर्स, क्लियर। तो यहां पे मेरे दोनों कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे, 10,000 भी और GS कोर्स भी, तो आप इसमें से परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज द टेस्ट, डेली लाइव टेस्ट, ये आपका टेस्ट नंबर 1 होगा। और इसमें हम पार्लियामेंट के अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन डालूंगा मैं, क्योंकि नॉर्मल चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, अब रिवीजन में थोड़ा सा दिमाग भी खोलना जरूरी है, ठीक है। चीजें पढ़ा चुका हूं, कॉम्प्लेक्स भी, इजी भी, लेकिन अब दिमाग बहुत जरूरी है कि भाई चीजों को इकट्ठा किया जाए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन जो होगी आज मैं PDF सबके लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन वीडियो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 10,000 MC कोर्स में ही आपको मिलेंगे। तो बस पढ़ो, तैयारी करो, अच्छे से करो, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पेड कोर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ हमारी क्लासेस के बारे में, हमारे चैनल के बारे में। और ल्यूसेंट की एक रिवीजन क्लास होने वाली है आपकी सैटरडे को रात को 8 बजे, तो उस क्लास को मिस मत करना किसी भी हालत में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। और मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, पेड कोर्स में भी पढ़ा रहा हूँ, सब चीजें आपको मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।